नमस्कार। भारतीय संस्कृति की महानता और वैज्ञानिकता पर हम विचार विमर्श सत्संग कर रहे हैं। आइए आज का सत्संग शुरू करने से पहले परब्रह्म परमात्मा से सद्बुद्धि और सत्प्रेरणा के लिए प्रार्थना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र की विशेषता भारतीय संस्कृति में क्या है, गायत्री मंत्र के अंदर छिपा हुआ ज्ञान रहस्य क्या है, इसे समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे अगले एपिसोडों में हमने देखा कि अद्वैत से लेके द्वैत और हमारा जो त्रैतवाद है उनमें हम परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को गायत्री मंत्र से कैसे समझ सकते हैं और परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कौन सी साधना हमें जीवन में गायत्री मंत्र पर आधार रखते हुए और गायत्री मंत्र की प्रेरणा और मार्गदर्शन से हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारी बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमताएं और भावनात्मक क्षमताएं, इन सब को कैसे हम विकसित करें, इन सब पर हम चिंतन कर रहे हैं। तो अभी हमारा अगले एपिसोडों में हमने देखा कि गायत्री मंत्र का जो 3 पद हैं, इन पर हम 3 आयामों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज। तो आइए अब देखते हैं कि गायत्री मंत्र वैसे तो भारतीय संस्कृति के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु से भी आगे उसका जीवन एक साधना ही है, साधनात्मक रहता है। और सुबह के जागरण से लेकर रात के सोने तक के प्रत्येक कार्य उसकी एक जीवन साधना, जिसका एक ही लक्ष्य है। मनुष्य जन्म पाया है तो जो उसका लक्ष्य है परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना, उसी की साधना क्षण क्षण में रहती है। तो इन भारतीय संस्कृति की जो ये गायत्री मंत्र पर आधारित साधना पद्धतियों को जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में उस साधनाओं को करता हुआ जब आगे बढ़ता है तो उसे एक साधक कहा जाता है। और साधना के सभी आयामों को जब वो छूता है, और प्रत्येक एकांगी नहीं, जितने भी व्यक्तित्व विकास के लिए मार्गदर्शन दिए हुए हैं साधना में, इन सभी को यानी कि गायत्री मंत्र के द्वारा सजेस्ट की हुई पूरी साधना पद्धति को, इसे हम आगे समझेंगे। गायत्री की पंचकोशी साधना, जब गायत्री मंत्र को हम 5 में विभक्त करके समझेंगे। और अष्टांग योग, जो जिसके 8 अंग हैं, योग दर्शन जिसे कहा जाता है, ये साधना पद्धति
अपने जीवन में जब वो एक साधक बन जाता है तो उस साधक को कुछ संपदा मिलती है, ऐसा कहा है भारतीय संस्कृति में। 3 संपदाएं मिलती है, 3। बेसिकली मनुष्य के पास जिसे संपदा कहा जाए वो क्या है, भारतीय संस्कृति ने क्या कहा है? 3 संपदा उसे मिलती हैं। क्या है वो? एक है चारित्रिक, दूसरी है बौद्धिक और तीसरी है भावनात्मक। ये 3 संपदाएं, आइए थोड़ा समझते हैं कि गायत्री मंत्र के 3 पद हैं जो साधक को 3 संपदा देते हैं, क्या है? मित्रों, एक कोई विदेश के ही फिलोसोफर थे, चिंतक थे। इन्होंने कुछ ऐसी बात की थी, उन्होंने कहा था, इफ वेल्थ इज लॉस नथिंग इज लॉस, इफ हेल्थ इज लॉस समथिंग इज लॉस, बट द कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस। तो उन्होंने कहा कि भाई पैसे आपने गंवा दिए, कोई कारण से जिंदगी में अपनी संपत्ति गंवा दी, कुछ नहीं गंवाया, डोंट वरी अबाउट इट, कुछ भी गंवाया नहीं। अगर हेल्थ गंवा दी, अपने स्वास्थ्य को गंवाया, तो थोड़ा बहुत समथिंग आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि मैंने कुछ गंवाया है, उससे कैसे वापस मैं प्राप्त कर सकूं। लेकिन अगर चरित्र गंवा दिया तो समझिए सब कुछ गंवा दिया, पूरी जिंदगी गंवा दी। मनुष्य जन्म आपको मिला, उसकी आपको कोई भी फूटी कौड़ी की भी आपने कीमत नहीं की और न तो आपको फूटी कौड़ी भी मिली। सब कुछ गंवा दिया, आप देवालिया बन गए, ऐसा समझिए। तो ये फॉरेन के साइकोलॉजिस्ट, महापुरुष, फिलोसोफर कहते हैं। तो वो कई बार क्या है कि हमारे ऋषि पॉजिटिव थिंकिंग करते थे, वो नेगेटिव कभी कोई महापुरुष कहते हैं। जैसे कि एक कोई हमारे भारत के बाहर के संत थे, तो माला कर रहे थे, तो वो ऐसी माला करते थे, बाहर की ओर मन का जाता था, हम ऐसी माला करते हैं। तो किसी ने हमारे संत से पूछा कि भाई वो ऐसी माला क्यों करते हैं और आप ऐसा क्यों करते हैं? तो बोले वो अपने दुर्गुणों को बाहर निकालता है, मैं सद्गुणों को ग्रहण करने का काम करता हूं। तो कई बार अच्छा बनने के लिए वैसे दोनों काम आवश्यक हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है व्यक्तित्व निर्माण के लिए, और उसमें उन्होंने यही कहा कि 4 स्टेप से आपको अपने व्यक्तित्व को निर्माण करना है। पहला है आत्म पर्यवेक्षण, अपना निरीक्षण कीजिए, और उसके बाद अपने निरीक्षण में तटस्थता से आप निर्णय लीजिए कि कौन से दुर्गुण है, कौन से सद्गुण है। फिर दूसरा स्टेप आता है आत्मशोधन। तो दुर्गुणों को बाहर निकालिए। फिर आता है आत्मनिर्माण, सद्गुणों को ग्रहण कीजिए और जो है उनका विकास करने का प्रयत्न कीजिए। और चौथा है आत्मविकास, आत्मनिर्माण के बाद आत्मविकास। तो जब इसी चीज को हम पॉजिटिवली थिंकिंग करते हैं तो क्या कहेंगे? आपने बहुत पैसे कमा लिए, यू गेन वेरी वेल्थ, बहुत धन संपत्ति आपने
कमा ली, इकट्ठी कर ली, बैंक बैलेंस अच्छा हो गया, अपने महल जैसे मकान कर दिए, धन संपत्ति को आपने बहुत 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 सब कुछ आपको मिल गया, तो हमारे ऋषि क्या कहेंगे? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं पाया। फिर मान लीजिए आपने स्वास्थ्य अच्छा बना दिया, एकदम स्वस्थ और शक्तिशाली निरोगी शरीर प्राप्त कर लिया, तो ऋषि मुनि ने कहा कुछ मिला। और हमारी जो साधना पद्धतियां हैं उसमें स्वास्थ्य को भी बड़ा इंपॉर्टेंट दिया गया है। जैसे कि आप अष्टांग योग में देखेंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में मेनली आसन जो है वो शरीर स्वास्थ्य के लिए है। तो शरीर अच्छा बनाया आपने, आकर्षक बनाया, जिम में बहुत सारी कसरतें की, ये जो मॉडर्न एक्सरसाइजेज है ना, वैसे उन एक्सरसाइजेज से कोई हमारे योगियों की तरह अपना शरीर की सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सका है। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि इन जिम की जो कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये जिसे वेट लिफ्टिंग कहते हैं या वेट ट्रेनिंग कहते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहते हैं, जिम्नेशियम के कोई इतने अच्छे परिणाम देखे नहीं गए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत थोड़े समय के लिए शरीर आकर्षक बनता है, और जिम्नेशियम के जो बहुत ही नंबर 1 हुए वर्ल्ड में, ये वो कोई एक व्यक्ति था जिसने 303 किलो वेट उठा के दिखा दिया था, लेकिन वो बेचारा 45 साल की उम्र में मर गया, और जब मरा तब कई रोग से ग्रस्त हो गया था। और ऐसे ही एक जिम्नास्टिक एक बच्ची थी, वो 16-20 साल की उम्र के आसपास कुछ वर्ल्ड में फर्स्ट आई थी, ये जो गेम्स की स्पर्धाएं होती हैं, लेकिन वो भी बेचारी कुछ 35 साल की उम्र में मर गई। जबकि हमारे योगी, हमारी जो गायत्री मंत्र आधारित योग साधनाएं हैं, हजारों वर्ष जीते। और अब तो हम वो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखते हैं जिससे हम उससे काल्पनिक तो कह नहीं सकते। हमारे जो युद्ध के जवान हिमालय पर जाते हैं तो वहां से उन्होंने जो वीडियो निकाली होती है -20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड में योगी घूमते हैं, कपड़े खास कुछ पहने नहीं होते हैं, तो वो क्षमता उन्होंने प्राप्त की है। और हमारे योगी बहुत जो देखते हैं सच्चे योगी अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण इस युग में भी है। अभी कुछ अर्से पहले योगानंद जी एक महायोगी हो गए, जिनकी एक बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, जिसने कई व्यक्तियों को भारतीय संस्कृति की महानता और वैज्ञानिकता, योग की शक्तियां क्या है, ये समझाया और उनके जीवन परिवर्तन कर दिए। कुछ ऐसी बुक्स हैं जो जीवन परिवर्तन कर देती हैं, जैसे सबसे पहले गीता। तो जब हमारी आजादी की लड़ाई चलती थी तो ब्रिटिशरों को ऐसा सुनना आया कि ये कोई गीता है कि जो ये आजादी के लड़वैये पैदा करती हैं, ये कौन है गीता? तो उन्होंने वारंट निकाल दिया, पकड़ो इसको। फिर मालूम हुआ कि ये कोई व्यक्ति नहीं, ये तो बुक है कि जो पढ़कर इतने देशभक्त हुए, बने, प्रेरणा मिली उनको। ऐसे ही एक ये भी आप देखेंगे ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी बुक है, जिसने कई व्यक्तियों को साधनात्मक जीवन जीने की प्रेरणा दी।
और योग की और भारतीय संस्कृति की ओर आकर्षित किया। और ऐसी ही एक परम पूज्य हमारे आर्य समाज के स्थापक आदरणीय परम पूज्य दयानंद सरस्वती जी महान महर्षि हो गए, संत, जिन्होंने एक सत्यार्थ प्रकाश लिखी। तो हम देखते हैं उनको पढ़कर भी बहुत सारे लोगों में क्रांति के विचार आ गए। और कहा जाता है कि हमारी आजादी की लड़ाई सबसे पहली जिन्होंने प्रेरणा दी, शुरुआत की, वो दयानंद सरस्वती जी थे। तो ये सत्यार्थ प्रकाश वेरी इंपॉर्टेंट ऐसी बुक। और इस युग में अभी जो ऐसी बुक है जिसने लाखों लाखों नहीं करोड़ों व्यक्तियों के जीवन परिवर्तित कर दिए, वो परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित एक बुक है, हमारी वसीयत और विरासत। यह पढ़कर कई व्यक्तियों का जीवन क्रांतिकारी बन गया, जीवन में परिवर्तन हो गया। जीवन में, जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हम 600 करोड़ व्यक्तियों में देवत्व का जागरण करना चाहते हैं और धरती पर स्वर्ग का अवतरण करना चाहते हैं। यह देवत्व का जागरण यह बुक ने, जिन्होंने भी पढ़ी, वो सुसुप्त देवत्व जागृत कर दिया। तो हम ये देख रहे थे कि शरीर सौष्ठव प्राप्त करना, समथिंग कुछ आपको मिला है, शरीर वैसे स्वस्थ रहता ही है अगर आप कोई गलत तरीके से की खान पान नहीं करते हैं। तो परब्रह्म परमात्मा ने तो हमारा शरीर ऐसा बनाया है कि आज तक मनुष्य तो क्या, मनुष्य उसका एक छोटा सा पुर्जा तक अपने आप बना नहीं सका। विज्ञान ने इतनी प्रगति की है, लेकिन एक लहू का बूंद भी नहीं बना सका, न एक छोटा सा बाल बना सका है। अरे इससे भी आगे बढ़े तो जेनेटिक टेक्नोलॉजी आज इतनी आगे बढ़ी है कि आरएनए डीएनए तक को आर्टिफिशियली बना नहीं सकते। कोई वैज्ञानिक है जिसको नोबेल प्राइज मिला था कि उसने आरएनए डीएनए और क्रोमोसोम्स बनाए, लेकिन वो भी उसे किसी जीवंत प्राणी के ही लेने पड़े थे, बिल्कुल नए नहीं बना सका। तो परम पूज्य गुरुदेव तो कहते ही हैं कि परब्रह्म परमात्मा ने अगर हम सही तरीके से जीवन दिए तो स्वस्थ शरीर तो रहता ही है। हम पशु पक्षियों को देखते हैं, स्वस्थ जीवन जीते हैं क्योंकि वो अपना नेचुरल लाइफ जीते हैं। किसी पशु पक्षी को आपने न तो तंबाकू खाते देखा होगा, न बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, न शराब पीते, देते हैं तो भी नहीं पीते हैं। देखिए बहुत कीमती शराब किसी भी पशु को देखकर देखिए, वो छुएगा तक नहीं। तो स्वास्थ्य हमें मिला ही है, लेकिन हम उसे बिगाड़ देते हैं। और फिर भी अगर ये स्वास्थ्य हमने शरीर को अच्छा किया, ठीक है, आपको कुछ मिला, थोड़ा बहुत मिला ऐसा समझिए जीवन में, लेकिन जब चरित्र निर्माण कर दिया आपने तो आपको सब कुछ मिल गया। मित्रों देखिए, जितने भी महापुरुष हुए हैं विश्व में, महान नारियां हुई हैं, महापुरुष हुए हैं, उनमें एक बात अवश्य होगी, एक बात अवश्य होगी, एक बात अवश्य होगी, उनका चरित्र निर्मल होगा। यही एक चीज है जो देवत्व का जागरण करती है व्यक्तित्व में और महानता का अवतरण होता है अपने व्यक्तित्व में। तो साधक को
जो गायत्री मंत्र की साधना करता है उसको सबसे पहली संपदा मिलती है चरित्र निर्माण की। एक कहावत में ये भी कहा है ना, चिंतन, चरित्र और व्यवहार श्रेष्ठ होना चाहिए। इन तीन बातों पर भी हमने सोचा है। चरित्र क्या है? हम कह सकते हैं कि परिष्कृत व्यक्तित्व। आपका व्यक्तित्व अवतारी चेतना जैसा होना चाहिए। राम, कृष्ण, ये सब जो अवतारी चेतनाएं हैं, उनकी जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया आप देखेंगे और उसे अपने जीवन में आप अपनाएंगे, तब आपका चरित्र निर्माण हुआ, ऐसा कह सकते हैं। और ये कैसे होता है? साधना से साधक को मिलता है। साधक की एक संपदा है। उसके बाद दूसरी संपदा आती है बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा क्या है? इसे हम कह सकते हैं वे ऑफ थिंकिंग। विचार की जो प्रक्रिया है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर दोनों में तीनों में हम देखते हैं कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, और इसमें ये जो ज्ञान योग हैं, वैचारिक क्षमता एक दूसरे पे आधारित है। जैसा ही आपका सात्विक ज्ञान होगा और जैसे जैसे वो बढ़ेगा, आपकी बौद्धिक क्षमता भी, चिंतन करने की जो शैली है, वो बड़ी परिष्कृत होने लगेगी। और इसलिए गायत्री मंत्र को सद्बुद्धि का मंत्र कहा है। और आपको आश्चर्य तो तब होगा कि जब मैं ये बिग बैंग थियरी और हमारी वैदिक थियरी जो है कि परब्रह्म परमात्मा ने अकेले थे तो एको हम बहुश्यामी में एक में से अनेक हो जाऊं, यह संकल्प उनमें जागृत हुआ और ये जो पूरा सर्जन हुआ, तो महाप्रकृति और इसकी समग्र जो वैदिक थियरी है, इसे जब हम समझते हैं तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने इसका अभ्यास कर रहा था, तो स्टडी कर रहा था। तो सूक्ष्मता में से स्थूलता की ओर जैसे जैसे आते हैं, परब्रह्म परमात्मा जिसे फिर उनके संकल्प को महाप्रकृति कहा गया, या तो चेतना, या हम गायत्री माता कहते हैं, जिसे समझने के लिए उस चेतन तत्व को जो निर्गुण, निराकार, अव्यक्त अवस्था में है परब्रह्म परमात्मा, उनमें से महाप्रकृति की जो स्थूल अवस्था की ओर का जो पहला स्टेप है, इवन बिफोर अहंकार, जो मैं की भावना होती है हम सब में। अभी जो मॉडर्न ब्रेन के निष्णात डॉक्टर्स हैं, उनके कई आप यूट्यूब पर देखेंगे कि वो ब्रेन के बारे में, न्यूरॉन्स कितने हैं और ये न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, विच आर द सिक्रीशंस ऑफ अवर ब्रेन, इन कौन कौन सी सिस्टम काम करती हैं। लेकिन अभी तक वो ये समझ नहीं सके हैं कि ये आई एम, मैं हूं, ये कैसे इसमें उद्भव होता है। हमारे शास्त्रों ने तो पहले से कह दिया कि ये स्थूल पदार्थ की बात ही नहीं है। ये जो आत्मा है वो शरीर से अलग है और अहम भाव उस
चेतन तत्व को, और उस परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान ने जब ये संकल्प लिया तो सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर का धीरे 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 प्रागट्य होने लगा, मैनिफेस्टेशन होने लगा। तो उसमें से सबसे पहले सद्बुद्धि, अहम भी उसके बाद जागृत हुआ। यानी कि उस सद्बुद्धि से कोटि कोटि ब्रह्मांडों का सर्जन हुआ, अनंत जीवों का सर्जन हुआ। वो पूर्ण कोटि कोटि ब्रह्मांड कैसे बनाने हैं, ये सद्बुद्धि ने डिसाइड किया। अव्यक्त में से व्यक्त की ओर ये स्टेप्स बहुत ही अच्छी तरह से हमारी वैदिक थियरी में समझाए हुए हैं। अष्टांग योग में भी इसे थोड़ा बहुत समझने का चांस मिलता है। और उसके साथ जो सांख्य दर्शन, वैसे 6 दर्शन जो हमारे हैं वो बढ़िया तरीके से हमारी वेदों की टोटल फिलॉसफी क्या है, दर्शन दैट मीन्स फिलॉसफी, इसे फॉरेन के ये थिंकर्स और फिलोसोफर्स कहते हैं, हम उसे दर्शन कहते हैं, दर्शन शास्त्र 6। तो ये बौद्धिक क्षमता सबसे पहले आई कि जिसने इस कोटि कोटि ब्रह्मांड का और जीव मात्र का सर्जन किया परब्रह्म परमात्मा के संकल्प से। तो ये जो सोचने का तरीका है, ये साधक को दूसरी संपत्ति मिलती है, हाउ ही इज थिंकिंग। देखिए, रामायण में एक प्रसंग का वर्णन आता है जिसमें राम अपनी ऐसा कुछ है, कोई प्रजा को दर्शन देने के लिए कुछ बाहर आए और खड़े थे। तो सब उनके दर्शन कर रहे थे। तो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग विचार आने लगे और भाव जागृत होना लगा। जो योगी था उसे परब्रह्म परमात्मा दिखाई दिए उसमें, जो राज्य में नौकरी कर रहे थे उन सबको राजा दिखाई दिया एक बढ़िया, जो कामी स्त्रियां थी तो उनको काम देवता दिखाई दिए उसमें। तो ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है उस प्रसंग का, तो ये समझाता है कि वस्तु स्थिति एक होते हुए भी आपकी अगर बौद्धिक क्षमता, आपकी चिंतन करने की शैली, वे ऑफ थिंकिंग अगर अलग अलग होते हैं तो एक ही परिस्थिति को आप अलग अलग नजरिए से देखते हैं और निर्णय भी आपके कुछ अलग अलग होते हैं। तो साधक को परिपूर्ण बौद्धिक क्षमता मिलती है। उनकी जो वैचारिक क्षमता होती है एकदम क्लियर हो जाती है। हम देखते हैं कि क्यों गुरुदेव का साहित्य हम जब पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने कई सब्जेक्ट लिए हुए होते हैं। और मैंने अपने जीवन में भी मार्क किया, मैंने बहुत सारे ऑथर्स के पुस्तक पढ़े। कई बातें ऐसी थी कि बहुत अच्छे अच्छे ऑथर के पुस्तक पढ़ते हुए भी जो उनका कॉन्सेप्ट था वस्तु स्थिति को समझाने का, वो संतोषजनक नहीं लगता था। ऐसा लगता था जैसे वो खुद भी इसे बराबर समझ नहीं पाए हैं। जैसे कि मोक्ष की अवस्था क्या है, स्वर्ग क्या है। तो जब
मैंने परम पूज्य गुरुदेव का इसी विषय पर पुस्तक पढ़े तो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया कि समझ में आ गया ये क्या है। तो इतनी बढ़िया बौद्धिक क्षमता गायत्री मंत्र की साधना से उनको जो मिली, उसमें एक यह भी बहुत बड़ा आधार रहा आहार का, क्योंकि गुरुदेव ने जो साधना की, हम देखते हैं कि दादा गुरुदेव ने जो मार्गदर्शन दिया उसमें उन्होंने भोजन पर बड़ा कंट्रोल किया। गौ माता को जो जौ खिलाए गए तो उनमें से उनका हम गुजराती में उससे कहते हैं उनका छाण जो निकलता है, उसमें हिंदी में मुझे मालूम नहीं क्या कहते हैं, लेकिन उसमें जो कुछ पूरे रह जाते थे जौ, उसको एकत्रित कर लिया जाता था और उसको धो के सुखाकर उसके आटे से जो रोटी बनाई जाती थी, वो रोटी और गौ माता के दही में, दूध में से जो दही बना हो और उसकी छाछ, ये उनका भोजन था। तो गौ माता के बारे में क्या कहा गया है कि गौ माता और ऐसे वृक्षों में तुलसी माता, ये आपको आंतरिक क्लियर करती है, जरा भी आप में कोई प्रेजुडाइज नहीं रहता। क्योंकि जब आपका आहार में जरा भी गड़बड़ी होगी, एक तो वो आपका पूरी ईमानदारी से कमाए हुए अन्न का होना चाहिए। जरा भी आपने अगर गलती से कमाए हुए पैसों से वो आहार खरीदा है, अन्न खरीदा है, चाहे वो कितनी भी अच्छी मिठाइयां हो, पौष्टिक आहार हो, उसे भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो बहुत बढ़िया ही होगा, विटामिन से भरपूर होगा, पूरा न्यूट्रिशन होगा, लेकिन जो उसमें सूक्ष्म कुसंस्कार रहे होते हो आपके चिंतन को बिगाड़ते हैं, आपकी भावना को बिगाड़ते हैं। तो गुरुदेव ने अपने, हम जानते हैं कि गुरुदेव ने अपनी पूरी लाखों रुपये की जो मिलकत, अपना घर, जमीन, जो कुछ भी था, वो सब विश्व कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। तो आपकी जो इनकम है उसमें से ईमानदारी की इनकम, उसमें से कुछ भाग आपने धर्म, मानवता, राष्ट्र के कार्यों को समर्पित किया और बाकी का आपने अपने जीवन में उपयोग में लाए। तब भी कहीं जाकर आपकी प्योर बौद्धिक क्षमता हो सकती है, वरना हम न तो बाह्य जगत को ठीक तरीके से समझ सकेंगे, न अपने आप को ठीक तरीके से समझ सकेंगे, न हम परब्रह्म परमात्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या है वो समझ सकेंगे, न समझ सकेंगे। जैसे आपने पीले चश्मे पहने होंगे तो पूरा पीलिया ही नजर आता है, सभी जगह पर पीला ही दिखाई देगा। तो ये आहार को बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इस युग में हम देखेंगे कि गुरुदेव जैसा इंपॉर्टेंट किसी ने नहीं दिया। ऐसा सख्त आहार इन्होंने लिया, गौ माता के को जो अन्न खिलाया गया, जौ, वो पूरे उनके शरीर में से पास होता होता
जाएगा तो उस पर उसके हम कहा जाता है कि गौ माता के नजदीक आप खड़े रहते हैं तो भी इसकी इफेक्ट होती है। राजा दिलीप के बारे में हम हिस्ट्री जब भारत की पढ़ते हैं तो असाध्य रोग था उसे, तो उनके गुरुजी ने कहा बेटा तू गौ की सेवा कर और गौ के बीच रहे। और गीता प्रेस गोरखपुर की एक बढ़िया बुक है गौ के चमत्कार, उसमें भी एक स्टोरी आती है जिसमें गौ ने, जो उनके पालक थे जिस आश्रम में थी, वो जो ऋषि मुनि थे उनके पत्नी माता, उनके पत्नी यानी हमारे माता जी को कोई असाध्य रोग हो गया था। तो एक बार क्या हुआ कि वो बैठे थे आश्रम के एक थोड़े पत्थर जैसा ऊंचा था उस पर बैठे हुए थे, तो एक गौ माता उसको बंधी हुई थी, तो वहां से छूटने का प्रयत्न करने लगी। तो आश्चर्य होने लगा सबको कि ये ऐसा क्यों कर रही है। तो माता जी ने अपने शिष्यों में से किसी को कहा कि छोड़ दो उसे, अगर वो ऐसा प्रयत्न, तो उनको छोड़ दिया। तो वहां से आई और फिर माता जी के सामने खड़ी हो गई और अपना उच्छ्वास उसने माता जी पर फेंका। वो जो ऋषि मुनि थे उस आश्रम के, वो गौशाला के, उनके पत्नी जो बीमार थे, हा करके गौ माता ने, ये सच्ची घटनाएं उसमें लिखी हुई थी उस पुस्तक में। तो उनके सांस में उनका जो उच्छ्वास था वो गया। तो बस इतनी ही प्रक्रिया से उनका जो वो असाध्य रोग था वो दूर हो गया। आश्चर्यजनक बात हुई। तो देखिए गौ माता को हमारी भारतीय संस्कृति का इतना बड़ा विज्ञान है छिपा हुआ कि ये कोई सिर्फ श्रद्धा की बात नहीं है। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा श्रद्धा और विश्वास दोनों मिलकर पूरी भारतीय संस्कृति बनते हैं। विश्वास यानी कि नॉलेज, गंगा का पानी पवित्र है, श्रद्धा है हमें, लेकिन जब उसका लेबोरेटरी में एनालिसिस किया जाता है तो भी वो स्वास्थ्यप्रद, उससे बढ़िया स्वास्थ्यप्रद कोई पानी नहीं है विश्व में। तो इतिहास में हम देखते हैं सब जो विदेश से जहाज लेकर आते थे उन लोगों ने भी कहा कि भाई हमें इतनी तकलीफ होती है कि जब हमारे देश में से हम भारत आने के लिए निकलते हैं तो कितना भी अच्छा पानी हम साथ में ले लेते हैं, समुद्र में तो पीने का पानी मिलता नहीं है, तो लेकिन वो भारत आते आते बिगड़ जाता है। लेकिन यहां से जब वापिस जाते वक्त गंगा नदी का पानी लेते हैं तो वो बढ़िया रहता है। हम अपने देश में पहुंचते हैं वहां तक। तो ये गौ माता, तुलसी माता, इनके पीछे बड़ा साइंस होता है, वो स्वास्थ्यप्रद। तो गुरुदेव की बौद्धिक क्षमता, उनके जब आर्टिकल्स पढ़ते हैं, उन्होंने अपने जीवन में, हम जानते हैं कि इस युग का इतना बढ़िया साहित्य लिखा, 4 वेद, 4 उपवेद, 108 उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, श्रुति, 6 दर्शन, उपनिषद, उपनिषद, 18 पुराण, 46 उप पुराण, ऊपर से एक और ज्यादा पुराण इस युग के अनुरूप लिखा उन्होंने, प्रज्ञा पुराण, और 3200 से ज्यादा पुस्तकें लिखी। लेकिन जो भी विषय पर वो लिखते हैं और पढ़ते हैं हम, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है। तो मैंने भी ये महसूस किया कि मैंने सोचता था ये मोक्ष क्या हो और स्वर्ग क्या है, लेकिन जब गुरुदेव का उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा मैंने एक आर्टिकल में, तो समझा कि मोक्ष ये स्थिति है, स्वर्ग ये है। भले ही कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन दिए हो कि स्वर्ग हमें ऐसा लगता है कि ये बाह्य परिस्थितियों पर आधारित है,
गुरुदेव ने समझाया कि ऐसा नहीं है बेटा, स्वर्ग एक आंतरिक अवस्था है और आपको अपनी आंतरिक अवस्था, जो आंतरिक आपका विकास करना आवश्यक है। तो इससे हमने देखा कि बौद्धिक क्षमता, सोचने की क्षमता बढ़ती है, अच्छी होती है और पूरा जीवन आपका इस पर आधारित है। एक तो वो कहावत है, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। तो आपकी सोच अगर अच्छी नहीं रही तो आप अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकेंगे। और दूसरा, आपको जो अपने जीवन में प्रत्येक मोड़ पर, प्रत्येक जगह पर जो मार्गदर्शन देता है वो आपकी सद्बुद्धि है। बुद्धि भी नहीं, इसे सद्बुद्धि कहा गया है। देखिए, बुद्धि तो चोर डाकुओं में भी होती है, बड़ी बुद्धि होती है उनमें। आश्चर्यचकित हो जाते हैं हम कभी। कोई अमेरिका में एक व्यक्ति ने एक बैंक में से पैसे उठा लिया और वो कर दिया, तो वहां के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और वो सब आश्चर्यचकित हो गए और कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे इसने ये सब सिक्योरिटी तोड़कर ये किया होगा। तो उसको फिर पेपर ऐड देके बुलाया गया कि भाई, हम आपको सजा नहीं करेंगे, लेकिन हम समझना चाहते हैं कि ये कैसे आपने किया। तो बुद्धि चोरों की भी होती है और हम समाज में देखते हैं कि जो कई ऐसे खराब कृत्य करने वाले भी बहुत बुद्धि वाले होते हैं। बुरे काम में दुष्ट की बुद्धि चले कमाल, घोर अंधेरी रात में घूड़ को दिखे बाल। गुरुदेव कबीर जी ने एक बहुत बढ़िया कड़ी की है कि आश्चर्य हो जाता है हमको, बुरे काम में ही उसकी बुद्धि चलती है, अच्छे काम में नहीं चलती है। तो ये सद्बुद्धि की आवश्यकता। गायत्री मंत्र की साधना आप जब करते हैं तो आपकी बुद्धि इतनी सद्बुद्धि हो जाती है, परिष्कृत हो जाती है। और गायत्री मंत्र में देखिए, उसका जो स्थूल अर्थ है, भगवान से हम क्या मांगते हैं? भगवान से सद्बुद्धि मांगी गई है, वो भी अपने अकेले के लिए नहीं। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है, स्वार्थ भाव अपने के लिए ही सिर्फ नहीं हम मांगते, मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए, सब के लिए हम सबको सद्बुद्धि दो। तो भगवान को ये प्रार्थना की गई सद्बुद्धि की। अगर आपको सद्बुद्धि मिल गई तो मान लीजिए आपका जीवन सफल हो गया। आपके सामने मुश्किलें हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं कैसे इसका सामना किया जाए, हाउ टू डील विद दैट डिफिकल्टीज। अगर आप में सद्बुद्धि है तब तो साधक की दूसरी संपत्ति ये सद्बुद्धि है। बहुत ही आवश्यक, बहुत ही आवश्यक जीवन के लिए जो है वो उसे मिलती है गायत्री साधना से। और तीसरी जो है वो है भावनात्मक संपदा। मनुष्य का समग्र जीवन अगर आप देखें तो उसके हृदय में कैसी भावनाएं रही हैं उस पर बहुत आधारित होता है। उसका अपना सुख दुख आनंद बाह्य परिस्थितियों पर नहीं है। और जो 3 शरीर हमारे कहे गए हैं,
निरंजन निराकार आत्मा को परब्रह्म परमात्मा ने दिए हैं। वैसे जब इसे विस्तृत करके समझाया जाता है तो मन के 5 स्तर में वो आते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। लेकिन ये जो 3 शरीर हैं, बेसिकली पहले जो 3 शरीर के रूप में समझाया गया, उसमें स्थूल शरीर, इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, वो आपका साधन है। आप जो भी कहेंगे, आप कहेंगे आग में हाथ डाल दो तो वो डाल देगा। शरीर आप जो कहेंगे वो करेगा। आप देखिए भगवान ने कैसा साधन आपको दे दिया कि वो आपकी पूरी इच्छा को, वो जैसे एक चिराग आता है ना, आप घिस के लाते हैं, भी सामने आ जाएगा वो उसका, और वो आप जो कहेंगे वो करेंगे। ये शरीर, स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर, बौद्धिक क्षमता, इसका आप विकास कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके सामने 2 व्यक्ति खड़े हैं, तो दोनों मनुष्य हैं। आप स्थूल शरीर से तो ये देख सकते हैं। उससे ऊपर की बात हुई कि वो क्या है भाई, तो वो डॉक्टर है दोनों। तो उनकी ज्ञान का लेवल क्या है, उनकी वैचारिक क्षमता क्या है, ये। लेकिन इन दोनों मनुष्य हैं, दोनों डॉक्टर हैं, लेकिन एक पैसे के लिए अपने पेशेंटों की किडनी तक निकाल लेता है, जैसे पकड़े गए ना कई डॉक्टर, और एक अपना जीवन मानव मात्र की सेवा को समर्पित कर दिया। एक आई कैंप चल रहा था, तो एक डॉक्टर साहब थे, उनसे हम वहां सेवा दे रहे थे, और गायत्री परिवार के कार्यकर्ता सब, तो उन पेशेंटों को टिफिन अपने घर से सबको भेजना था, तो गए थे। तो बातचीत हुई उनसे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में 1 लाख से ज्यादा ऑपरेशन किए हैं ऐसे कैंपों में, और फ्री ऑफ चार्ज गरीबों के। वो भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? जो तीसरा शरीर है वो उनका अलग है, भावनात्मक कारण शरीर। एक का कारण शरीर मलिन है, एक का कारण शरीर उज्जवल है। तो बाकी के दोनों शरीर कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं? कारण शरीर पर आधारित रहता है। भावनात्मक स्तर क्या है? अब देखिए, हमारे देश को आजादी मिली, उस आजादी के कार्य में हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो उनमें अपना त्याग बलिदान करने वाले, देश के लिए, मानवता के लिए समर्पित होने वाले ऐसे ऐसे हम आजादी के फ्रीडम फाइटर्स को, लड़वैया जो होते हैं, इनकी इतिहास पढ़ते हैं तो वो अपनी जान गंवा दी। अरे कई लोगों ने अपनी पूरी मिल्कत गंवा दी, भिखारी हो गए, भिखारी तक। और ऐसे ही लोक कल्याण के और धर्म के कार्य में समर्पित व्यक्तियों को हम देख सकते हैं। गुरुदेव ने हमारे करोड़ों कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनकी जो पुस्तक उन्होंने लिखी
हमारी वसीयत और विरासत में एक कार्यकर्ता का नाम लेके उन्होंने लिखा, जूनागढ़ के वो कार्यकर्ता थे। शक्तिपीठ बनाते वक्त उन्होंने अपने घर का सामान तक बेच दिया। तो ऐसे कार्यकर्ता है, ऐसे व्यक्ति हैं दुनिया में। सतयुग में यह कहा जाता था कि त्याग बलिदान करने का मौका किसी को मिलता नहीं था, क्योंकि कोई दुखी व्यक्ति मिलता नहीं था। अगर मिल जाए तो लोग अपना लहू तक देने के लिए तैयार थे। एक हमारी बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो लोग मृत्यु के बाद अपना शरीर और शरीर के अंगों का दान कर देते हैं। जीवन भर तो करते रहते हैं भाई, मृत्यु के बाद भी एक। और उसमें एक एनालिसिस करने वाले ने एनालिसिस किया था कि यहां जो जितने भी अंगदान हुए हैं, तो एक आश्चर्यजनक अनुदान एनालिसिस उसने ये किया कि ये सब वैदिक धर्म के अनुयायी हैं। लेने वाले कई हैं, लेकिन देने वाले का लिस्ट उन्होंने देखा तो वैदिक धर्म। तो आप देखिए, देने की भावना, भावनात्मक स्तर कितना जागृत होता है। और मेरे दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं है। हम देखते हैं जिस देश की आजादी के लिए, मानवता के लिए कई लोगों ने अपना सब कुछ लुटा दिया, अब ऐसे भी व्यक्ति आ जाते हैं जिनका एक ही लक्ष्य होता है, देश को कैसे लूटा जाए, मनुष्य मात्र को कैसे लूटा जाए। पैसा पैसा पैसा, और पैसा भोगवादिता के लिए होता है। जितने ज्यादा पैसे मेरे पास होंगे, मैं इतना ही भोगवादिता अपनी बढ़ाऊंगा। और मनुष्य ही नहीं दोस्तों, उसके अंदर कोई न तो कहीं दया होती है, न प्रेम होता है, न अच्छी भावनाएं होती हैं। पैसे के लिए वो प्राणी मात्र को, निर्दोष प्राणियों को भी मारकर खा जाते हैं। मनुष्य को मारकर खाने वाले भी अब पैदा हुए। एक दिल्ली में एक होटल वाला पकड़ा गया था। उनके वहां लोगों को बड़ा मजा आता था, टेस्टी खाना मिलता था। फिर वो बाद में वो पकड़ा गया, पुलिस ने कहा बहुत ही घटिया काम करता था, मनुष्य को मार डालता था। वो किसी मजदूर को लाता था, होटल में ला भाई थोड़ी लकड़ी लानी है, ले जा, और उसको भंडकिए में ले जाता था, मार डालता था। ऐसे घटिया लोगों, हमको आश्चर्य होता है कि पिशाच बन जाते हैं लोग। और इसके पीछे एक ही रीजन, ओनली वन, उनका भावनात्मक स्तर। गायत्री मंत्र क्या करता है? सद्भावना जागृत करता है। आपके अंदर भारत के महापुरुषों की सद्भावना देखिए। गुरुदेव से किसी ने कहा था, गुरुदेव ने आपने तो बहुत तप किया, बहुत कुछ पुण्य आपको मिला है। बेटा ये मेरा नहीं है, मेरा तप, मेरा पुण्य आधा पूरे विश्व का है।
मानव मात्र का और प्राणी मात्र को मैं दे दूंगा, और आधा उन कार्यकर्ताओं के लिए है जो मानवता का कार्य कर रहे हैं। मेरे उन कार्यकर्ताओं के लिए है जो अपना त्याग बलिदान कर कर विश्व कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, जिनके अंदर एक भाव है, युग निर्माण, नया युग लाना है जिसमें कोई भी दुखी ना हो, सतयुग की वापसी करनी है। तो ये तीसरी संपदा मिलती है, गायत्री मंत्र के 3 पद जो हमें देते हैं 3 संपदा। मित्रों, ये संपदा से आप माला माल हो जाएंगे। चारित्रिक संपदा, बौद्धिक संपदा और भावनात्मक संपदा। तो ये 3 का महत्व हम समझ रहे हैं। गायत्री मंत्र का हमारी भारतीय संस्कृति में क्यों इतना इसे महत्व दिया गया है और वेरी इंपॉर्टेंट मंत्र समझा गया है, महामंत्र जिसे कहा गया है, गुरु मंत्र जिसे कहा गया है। तो आज का हमारा सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। आगे और भी चिंतन करेंगे कि गायत्री मंत्र की साधना, गायत्री मंत्र क्या है, उसके अंदर क्या विज्ञान, क्या रहस्य छिपा हुआ है, जो परम पूज्य गुरुदेव ने पूरे विश्व को समझाने के लिए प्रयत्न किया है। अब हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। ओम तत्सत। ओम शांति ही शांति ही शांति।